Hello everyone, welcome back to our channel. Now we are going to learn about simultaneous linear equation by elimination method. तो यहाँ पर बेटा हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं, पाई एक्स माइनस 3y विच इज इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इसको नेम देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे और सेकेंड इक्वेशन को हम सेकेंड नंबर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, x और y वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमें सेम करना होगा। जैसे यहाँ पर y सिंगल वेरिएबल है, तो y को अगर जो हम 3y के इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, y में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3y बन जाएगा। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इनको एलिमिनेट करने के लिए कर रहे हैं, कैंसिल आउट करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेटा अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3y मिल जाएगा। तो अगर जो हम y को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम सिर्फ y को ही 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस पूरे इक्वेशन जो सेकेंड इक्वेशन है, पूरे इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा 3 3 9x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 2 3 6 मिल जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन सेकेंड बाय 3। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें इक्वेशन मिलता है 9x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 6। तो जो ये नया इक्वेशन मिला है तो उसे हम थर्ड नंबर देंगे। तो अब हम कौन सा इक्वेशन देखेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे और थर्ड इक्वेशन लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमने सेम किया था, हमने क्या कहा बेटा, जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमने सेम किया था उसकी साइन चेक करेंगे। तो उसकी साइन क्या है, ये माइनस है और ये क्या है, ये प्लस है। तो ये क्या है, डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन है तो हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। अगर जो यहाँ पर सेम साइन होती, दोनों प्लस प्लस में होता या दोनों माइनस माइनस में होता, तो हम क्या करते, सब्सट्रैक्ट करते। तो ये दोनों डिफरेंट साइन है तो हम फर्स्ट इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखा 5x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 8 एंड उसके जस्ट नीचे हम थर्ड इक्वेशन लिखेंगे 9x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 6। तो ऐड करने पर हमें 5x प्लस 9x 14x मिल जाता है बेटा, और ये 3y और प्लस 3y ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। 8 प्लस 6 करने पर हमें क्या मिलता है, 14 मिलता है। और हम क्या करेंगे, 14 और 14 x को आइसोलेट करेंगे, x इज इक्वल टू 14 अपॉन 14, 14 को डिवाइड करेंगे तो हमें x की वैल्यू 1 मिल जाएगी बेटा यहाँ पर। तो x की वैल्यू 1 मिल गई हमें। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है फर्स्ट और सेकेंड, तो इन दोनों ओरिजिनल इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में हमें x की वैल्यू प्लेस करनी होगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, हमें x और y दोनों की वैल्यू चाहिए। तो हमें सिर्फ x की वैल्यू मिली है तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर बेटा हम इक्वेशन नंबर सेकेंड नंबर में हम x की वैल्यू प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेस x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे हम 3x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 2। तो जहां पर बेटा x की वैल्यू हमने 1 सब्सटीट्यूट की है यहाँ पर, तो हम x की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 2 वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो 3 1 3 मिलता है बेटा हमें, प्लस y विच इज इक्वल टू 2। तो ये प्लस 3 में है तो यहाँ पर शिफ्ट करेंगे हम इसको, 3 को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो साइड चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज हो जाती है। तो प्लस का क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 2 माइनस 3 लिखेंगे यहाँ पर। माइनस करने पर हमें y की वैल्यू क्या मिल जाती है, -1। तो अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे, द सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। आई होप स्टूडेंट आप सबको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।